ये कहानी होती है दो स्नैक्स की। एक होती है व्हाइट कलर की स्नैक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नैक। दोनों ही स्नैक सिस्टर्स थी। अब दिखने में तो वो काफी यंग लग रही थी, बट उनकी एज 1000 साल से भी ज्यादा थी। व्हाइट स्नैक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास ये पावर थी कि वह पूरी तरह इंसान भी बन सकती थी और पूरी तरह स्नैक भी। एक दिन उन दोनों स्नैक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है श्यान। श्यान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों ही स्नैक्स काफी हैरान होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में श्यान अपने फ्रेंड के साथ जड़ी बूटियां सर्च करने आया था। श्यान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नैक पूरी तरह स्नैक बन के आती है और श्यान को डराती है। डर की वजह से श्यान के हाथों से पहाड़ छूट जाता है और जाकर पानी में गिरता है। यह देखकर व्हाइट स्नैक यानी सूजन को श्यान पर तरस आता है और उसे श्यान के लिए काफी बुरा फील होता है। इसीलिए सूजन इंसान का रूप लेकर रिवर में चली जाती है। देन वह श्यान को माउथ टू माउथ ब्रीथ कराती है और उसकी जान बचा लेती है। श्यान की हेल्प करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। उसके चेहरे पर अलग ही स्मेल थी। और यहाँ जब श्यान की आंख खुलती है तो वह अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वह अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वह कहाँ गई। उसके फ्रेंड्स इस बात पर कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में मंदिर का पुजारी और उसका साथी भी जाने वाला था, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। श्यान जड़ी बूटियां लेकर उसी फेस्टिवल में जा रहा होता है, इसीलिए वह मंदिर के पुजारी और उसके साथी को भी ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट स्नैक यानी कि सूजन, वह श्यान को माउथ टू माउथ ब्रीथ कराने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि कैसे उसने श्यान की जान बचाई। वह कंटिन्यूअसली श्यान के बारे में ही सोचे जा रही थी। असल में वह श्यान से प्यार करने लगी थी। तभी सूजन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नैक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी, जिसको मैंने माउथ टू माउथ सांस दी थी। इसीलिए वह दोनों भी गाँव में होने वाले फेस्टिवल में चले जाते हैं। उसी रात मंदिर का पुजारी और उसका साथी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी हमला कर सकते थे। फेस्टिवल में ग्रीन स्नैक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नैक को वह अच्छा लगने लगा था और वह उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। इस पर मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो कि इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जो लड़की उससे बात कर रही है वह मॉन्स्टर ही है। तभी ग्रीन स्नैक अपना फन निकालती है। कुछ डाउट होता है उससे पहले वह नॉर्मल हो जाती है, बट सडनली ग्रीन स्नैक को श्यान नजर आ जाता है। वह उसके पास जाती है। देन कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करने लगी है और वह तुमसे मिलना भी चाहती है। श्यान इस पर बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, तो वह ग्रीन स्नैक की सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। देन ग्रीन स्नैक पानी में जंप लगा देती है और बोट को उसी तरफ धक्का दे देती है जिस तरफ उसकी सिस्टर यानी कि सूजन थी। श्यान जैसे ही सूजन के पास आता है तो सूजन उसे बोलती है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। श्यान इस पर बोलता है लेकिन मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ ना, बट मैं यह नहीं जानता कि वो लड़की कौन है, कहाँ पर रहती है, बट उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। यह सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि श्यान उसके बारे में ही बात कर रहा था और यह जानकर वो काफी खुश होती है कि वह भी उससे सच्चा प्यार करता है। यकीन दिलाने के लिए सूजन श्यान को अगेन पानी में धक्का दे देती है और वह श्यान के करीब आकर उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो मैं ही हूँ जिससे कि तुम प्यार करते हो और जिसने उसकी जान बचाई थी। अब श्यान भी समझ चुका था कि यही वो लड़की है जिससे कि उसको प्यार है, जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसीलिए वह बड़ी बहादुरी से उन मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसीलिए वह मंदिर के पुजारी को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी मंदिर के पुजारी आ जाते हैं और डट कर उनका सामना करते हैं। मंदिर के पुजारी उन मॉन्स्टर को जहन्नुम में ले जाते हैं
हैं और जलाकर उन्हें मार डालते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शान के घर जाती है तो शान सूजन को देखकर काफी खुश हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जो फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था, तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। तभी मास्टर का साथी देखते ही देखते अब मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि अगर वह पूरी तरह मॉन्स्टर बन गया तो वह इंसानों के लिए खतरा जोन बन जाएगा। इसीलिए वह एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। तभी ग्रीन स्नेक उससे पूछती है कि आखिर ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो ना। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसीलिए मैं अपनी जान देकर सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रीन स्नेक भावुक हो जाती है और उसे अपनी भी रियलिटी बताती है। तभी वह अपनी स्नेक वाली जबान उसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुम पूरी तरह मॉन्स्टर बन गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मंदिर के पुजारी को, जो कि गांव में जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर के विक्टिम्स थे। वह लोग काफी मुसीबत में थे और उनका बड़ी मुश्किल से सामना कर रहे थे। इसीलिए लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए शान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर ने अटैक किया है, जो कि काफी पावरफुल और खतरनाक है। इसीलिए ओनली जड़ी बूटियों से वह ठीक होने वाले नहीं थे। तो सूजन अपने हस्बैंड शान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए वह अपनी पावर उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। तो चूहा सूजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम इन्हें अपनी पावर दे रही हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि यह तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी पावर देकर तुम कमजोर जो हो रही हो। लेकिन सूजन को तो अपने हस्बैंड शान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शान वह जड़ी बूटियां लोगों को पिलाता है तो लोग ठीक होने लगते हैं, लोग बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं। यह देखकर मंदिर का पुजारी शौक रह जाता है, क्योंकि मंदिर के पुजारी जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए यह लोग तो ठीक होने वाले नहीं थे। मगर उन लोगों को ठीक होता देखकर मंदिर के पुजारी हैरान हो जाते हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या ये जड़ी बूटियां बनाने में किसी ने तुम्हारी हेल्प की थी। इस बात पर शान कहता है कि ये ऑफ कोर्स मेरी वाइफ ने हेल्प की थी मेरी। अब मंदिर के पुजारी को पता चल चुका था कि शान की बीवी कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर शान को एक हॉली नाइफ देते हैं शान की सेफ्टी के लिए, क्योंकि मास्टर यहाँ नहीं जानते थे कि सूजन शान से सच्चा प्यार करती है। देन मास्टर सूजन के पास जाते हैं और वह सूजन को कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम एक मॉन्स्टर होकर तुमने एक इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ तुम इंसान बनकर रह रही हो। लेकिन फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, बट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम शान को छोड़ के चली जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। और देख लेना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह बोलकर वो सूजन को डरा कर वह वहाँ से चले जाते हैं। रात को शान जब घर आता है तो वह अपने साथ काढ़ा लाता है। यह कोई आम काढ़ा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर ऐसी मेडिसिन मिलाई होती है जिसको लेने से सांप के काटने पर जहर नहीं फैलता। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। देन शान सूजन को भी वह काढ़ा पिला देता है। वह पीने के बाद सूजन को काफी अजीब फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वह खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। शान उससे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो गई। सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और पूरी तरह स्नेक बन जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सूजन को पकड़ने के लिए मंदिर के पुजारी भी आ रहे होते हैं। देन उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। देन शान उसी होली नाइफ से सूजन पर हमला कर देता है, जो कि उसे मास्टर ने दिया था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही सूजन है, ये व्हाइट स्नेक ही मेरी वाइफ है। वह चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को इस होली नाइफ से मारा गया था, तो अब कभी भी वह दोबारा इंसान का रूप नहीं ले सकती।
बल्कि स्नेक ही रहेगी। तो शान मंदिर के पुजारी से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। इस पर मंदिर के पुजारी बोलते हैं कि असल में वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। तुमने एक नागिन से शादी की थी जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी। शान यह सुनकर कि मेरी वाइफ एक सांप थी वह काफी शौक हो जाता है। सूजन का फ्रेंड वो चूहा शान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे कि सूजन को बचाया जा सकता है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना काफी रिस्की है और खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं। मगर इसके बावजूद भी शान वहाँ पर जाता है और बड़ी हिम्मत करते हुए वह जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन तभी शान पर उन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है, इसीलिए मंदिर का पुजारी और उनके सारे साथी शान को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और वह चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे कि सूजन की जान बच जाती है। अब वह फिर से इंसान बन सकती थी। इंसान बनते ही सूजन और उसकी सिस्टर मंदिर के पुजारी पर हमला कर देती है क्योंकि वह समझ रही थी कि मंदिर का पुजारी और उनके साथी उन दोनों को अलग कर रहे हैं। किसी भी तरह सूजन शान को उड़ाकर अपने साथ ले आती है। वह शान से पूछती है कि आर यू ओके, लेकिन शान अपनी याददाश्त भूल चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। देन वह अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। तभी सूजन पुजारी से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड शान के साथ क्या किया, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शान को सब याद आ जाता है और वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन मॉन्स्टर जो थी। तभी मंदिर का पुजारी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंसेंट हाउस बनाता है और वह सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन हम देखते हैं कि शान सारी लाइफ उस एंसेंट हाउस के आगे अपनी वाइफ का वेट करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वह एक अच्छा मॉन्स्टर था और वह हमेशा के लिए ग्रीन स्नेक के पास रहने लगा। यहीं पर ये सुंदर सी मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, किस किस को मूवी पसंद आई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी वो खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए। और गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाना। दोस्तों, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।